हाँ जी बेटा, देखिए ये एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है जो आप लोगों की तरफ से डाउट आया था। तो ये क्वेश्चन है बेटा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 1000 is deposited at compound rest at 8% per annum। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हमें स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट से हमने एक सीरीज बनानी है, मतलब पहली 2-3 टर्म्स लिखनी है। तो फिर हमें बताना था कि वो एपी है या नहीं, और एपी है या नहीं ये पता लगाने के लिए हमें क्या होता है, अगर हमारे पास मिनिमम 3 टर्म्स भी हैं तो हम A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं, और फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई अमाउंट है, कोई पैसे हैं हमारे पास। स्टार्टिंग अमाउंट हमने जो बैंक में जमा करवाए थे वो थे 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या होता रहा, हर साल 8% का इंटरेस्ट पड़ता रहा जो हमारे पैसे थे। तो पहले साल हमने जो जमा कराए थे, डिपॉजिट करवाए हुए थे, हमारे पास थे 10,000। अब जब साल हो गया तो इस 10,000 पे 8% इंटरेस्ट लगा। तो 8% इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 10,000 मल्टीप्लाई 8%, तो मल्टीप्लाई 8% मतलब 8/100। तो इसको जब हमने काटा तो 800। तो मतलब अगर स्टार्टिंग में उसके पास 10,000 थे तो एक साल के बाद उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, अब टोटल 10,000 में प्लस 800 जो इंटरेस्ट मिला वो हमने ऐड किया। अब देखो सीरीज में दो टर्म्स मुझे मिल चुकी हैं, अगर मैं एक टर्म और बना लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एपी है या नहीं। अब देखो दूसरा साल, मतलब ये एक साल हो गया, अब इसके पास इतने पैसे हैं। अब एक साल के बाद फिर से इसको कितना इंटरेस्ट लगेगा, 8%। तो अब इसका 8% निकालो, इसका 8% कितना निकल जाएगा, दिस मल्टीप्लाई 8%, तो मल्टीप्लाई 8/100। इसको भी कैंसिल आउट करोगे, 108 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 864। तो मतलब 2 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, जो यहाँ वाले थे वो प्लस 864। तो इसको ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 11,664। अब मेरे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं। स्टार्टिंग अमाउंट उसके पास 10,000 था, एक साल के बाद जब उसको 8% इंटरेस्ट लगा तो उसके पास इतने पैसे हो गए। फिर एक साल के बाद जब 2 साल हुए तब उसको इन पैसों पे 8% और इंटरेस्ट लगा तो उसके पास इतने पैसे हो गए। ठीक है, अब जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे, देखो ये ना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 800, और जब इसको इसमें से माइनस किया तो मेरे पास आ गया 864। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो आई थिंक अब ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा।